गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीके कुशवाहा पुनः एक बार आपका डी शीट में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपके से वादा किया था कि न्यूमेरिकल का फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपके पास क्वेश्चन लेके आएंगे, तो लेके आ गए हैं। आज फिजिक्स का क्वेश्चन लेके आए हैं, करेंट चैप्टर करेंट है, विद्युत धारा से लेके आए हैं और उन क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो पिछली कुछ एग्जामों में बहुत ज़्यादा बार रिपीट किए हैं। पिछली ग्रुप डी में, एनटीपीसी में या टेक्नीशियन में या जेई का एग्जाम पढ़ा है उसमें, या फिर पॉलिटेक्निक, यहाँ तक पॉलिटेक्निक वगैरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन खूब दिखाई देते हैं। भरोसा रखिए डियर, आज 3 टाइप का क्वेश्चन करेंट से लेके आए हैं आपका। अगर शुरू से अंतिम तक वीडियो में बने रहते हैं तो मेरा वादा कि आपका एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल का नहीं छूटेगा। 3 से 4 क्वेश्चन हर सेट में किए जाते हैं एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो जाके देख लीजिए, क्वेश्चन 3 से 4 होते हैं और छूट जाते हैं बार बार। तो मेरा वादा है आपको छूटने नहीं देंगे। वीडियो को लाइक करें या ना लाइक करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज पूरे वीडियो को अच्छे से देखें। 3 से 4 क्लास में हम आपका पूरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल समाप्त कर देंगे और मेरा वादा है समाप्त ही नहीं करेंगे, एग्जाम में आपसे बनेगा। काफी इजी वे में आपके पास हम लेके आ रहे हैं, तो आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए प्लीज वीडियो पूरा देखिए, शुरू से अंतिम तक देखिए और उसके बाद देखिए, डिसाइड कीजिए कि लाइक करने लायक है तो कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो प्लीज स्टार्ट नाउ। तो टाइप 1 में चलते हैं। न्यूमेरिकल का पहला है 15 ओम, 20 ओम एवं 30 ओम के प्रतिरोध श्रेणी एवं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक अवस्था में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में भी जोड़ा गया है, समांतर क्रम में, 2 प्रकार से जोड़ के बताया गया है। तो श्रेणी क्रम में आपने पढ़ा होगा कि समतुल्य प्रतिरोध, यदि नहीं पढ़े हैं तो श्रेणी क्रम में यदि जोड़ा जाए समतुल्य प्रतिरोध जो होता है सबका टोटल का, तो केवल दिए गए प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। और समांतर क्रम में यदि जोड़ा जाए तो 1/r ऐसा करके 1 बटे करके 1/, करके जोड़ देते हैं। ठीक है, जितना प्रतिरोध यहाँ 3 दिया होगा, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, सभी को जोड़ देते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध निकल जाते हैं। काफी आसान है, लेकिन एक बात याद रखने वाली बात है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोध से हमेशा बड़ा होता है, तो माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि सबको जोड़ दिया गया है केवल। लेकिन समांतर क्रम में यदि आ जाए और उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो दिए गए प्रतिरोध से क्या होता है? छोटा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऐसे दे दिया 15, 20 और 30 ओम के प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़े जाए कि ए पर क्या समतुल्य प्रतिरोध हो जाए, छोटा दे देगा इससे, तो डायरेक्ट क्या मार देंगे? समांतर क्रम। सो प्लीज देखिएगा, तो क्या हम पहले निकाल लेते हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में रहेगा तो क्या करेंगे आप? श्रेणी क्रम में तो केवल समतुल्य प्रतिरोध क्या निकाल देंगे हम? समतुल्य प्रतिरोध यदि निकालना है तो क्या हो जाएगा? 15 + 20 + 30 है इक्वल टू कितना हो जाएगा? 65 ओम आंसर हो जाएंगे। ये श्रेणी क्रम की बात है, लेकिन यही समांतर क्रम में हो जाए, समांतर क्रम में तो समतुल्य प्रतिरोध निकालेगा तो 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/15 + 1/20 + 1/30। सबका आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा डियर? 60 आ रहा है। 4, 3 और ये हो जाएंगे 2, यानी 1/r इक्वल टू 9/60। क्लियर? अब कट जाएगा 3 और नीचे हो जाएंगे 20, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध बराबर 20/3 ओम हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आप, 6.2/3 ओम आ रहा है जो दिए गए प्रतिरोध से क्या है? छोटा है। और यहाँ कितना है? 65 ओम जो दिए गए प्रतिरोध से क्या है? बड़ा। मतलब क्लियर है, श्रेणी क्रम में बड़ा हो जाता है, समांतर क्रम में क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसी पे आ रहा है, देखिए अच्छे से, और काफी आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को कैसे संयोजित किया जाए कि कुल प्रतिरोध 1 हो जाए? एकदम आसान क्वेश्चन है और अभी जस्ट मैंने बताया है। बनाइए, याद रखिए आजकल C-TET, S-TET का जो भी एग्जाम पड़ता है, मेरे टीचर एबिलिटी टेस्ट, वो टोटल में अगर आपका स्पेशलाइज फिजिक्स साइंस है तो न्यूमेरिकल आते हैं, और अगर वो पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा उन लोग के लिए भी। छूटेगा एग्जाम में नहीं, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, मेरा वादा। तो भरोसा रखिए और बनाइए इसको। बन गया? तो पहले बता चुके थे कितना आसान क्वेश्चन था। अगर नहीं है तो चेक करना पड़ेगा, एक बार समांतर क्रम में, एक बार श्रेणी क्रम में चेक कीजिएगा। ये ना क्लियर है? पक्का करना पड़ेगा ना, नहीं जानते हैं तो 2 ही प्रकार से होता है, या तो श्रेणी या तो समांतर। तो यहाँ पे 1 है तो क्या है? 2, 3, 6, इससे क्या है? छोटा है। तो पक्की बात है, छोटा कब होता है? जब समांतर क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में तो बड़ा हो जाता, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ता तो बड़ा हो जाता। मतलब क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। चलिए आंसर हो जाता है। और नहीं भरोसा है तो चेक करके देखिए समांतर क्रम का क्या है प्रतिरोध, देख लीजिएगा। 1/2 + 1/3 + 1/6, एलसीएम लेते हैं तो 6 हो गया, और क्या हो जाएगा? 3 + 2 + 1 यानी 6/6 कट के कितना आ गया? 1 ओम हो गया।
चलिए आंसर तो यही था, हमको तो चेक करना था केवल। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 पे से बनाइएगा। श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? काफी आसान है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, संयोजित है, समान मान के कितना 4 प्रतिरोध है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लोड कीजिए, आंसर आपके पास है। समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। 4 प्रतिरोध है, चारों क्या है? समान है, तो चारों को समान यदि मानेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 16 समतुल्य आ रहा है, चारों समान है तो 4R इसको लिख सकते हैं क्या? चारों समान है ना, x प्लस x प्लस x प्लस x या R प्लस R प्लस R प्लस R, तो 4R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16/4, 4×4, प्रत्येक प्रतिरोध का मान 4 ओम हो जाएगा। चलिए लॉलीपॉप हो गया ना, तो इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आएगा बस 2 फार्मूला याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा थोड़ा तेजी लाने के लिए कि श्रेणी क्रम में हमेशा क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, और समांतर क्रम में क्या हो जाता है? समतुल्य प्रतिरोध छोटा हो जाता है। अब आपको काफी आसानी लगने लगा होगा। चलिए टाइप 2 में चलते हैं, और वीडियो में बने रहिए प्लीज, शुरू से अंत तक पढ़िए, देखिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। हम 3 से 4 क्लास में आपका खत्म कर देंगे। चलिए टाइप 2 में आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हम बेबी आई जैसा इसको मार सकते हैं। एग्जाम में काफी बार आते हैं, दरोगा के एग्जाम में, बिहार एसएससी के एग्जाम में, सभी एग्जाम में, रेलवे तो गर्दा उड़ा देता है क्वेश्चन को। देखिए यदि 100 वाट के विद्युत बल्ब को 20 घंटे तक जलाया जाए तो विद्युत खर्च होगा कितना? विद्युत खर्च होगा कितना? यूनिट खर्च होगा। तो आपको जहां तक पता है कि घरों में जो विद्युत खर्च होते हैं किलोवाट घंटा में खर्च होता है, तो कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है, खर्च विद्युत खर्च कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, वाट गुने घंटा बटे किलो में लाने के लिए 1000 से केवल भाग दे देते हैं। वहां पे वाट कितना है? 100 वाट का है, कितना देर तक है? 20 घंटे तक है, और भी रहता 100 वाट का, 10 वाट का, 20 घंटे, तो दोनों में मल्टीप्लाई होता। चलिए बटे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो समाप्त हो गया, मतलब इसको 2 यूनिट करते हैं, कितना बिजली खत्म होगा? 2 यूनिट। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि कितना यूनिट बिजली खपत होती है, तो 100 वाट के विद्युत बल्ब को 20 घंटे तक जलाया जाए तो विद्युत खर्च कितना होगा? कुछ नहीं करना है, खर्च करना है, जो दिया गया यूनिट है उसको आपस में गुना कर देना है केवल, और 1000 से क्या कर देना है? भाग दे देना है, किलोवाट घंटा में आ जाता है। क्यों? किलोवाट घंटा में खर्च होता है, घरों में जो बिजली खपत होते हैं यूनिट को किलोवाट घंटा में हम काउंट करते हैं। तो क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे है। एक विद्युत प्रेस 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा लेती है, तो 10 घंटे तक चालू रखने पर कितना विद्युत खर्च होगा? जल्दी बन गया? बताए थे विद्युत खर्च यदि निकालते हैं, कुल विद्युत कितना खर्च हो रहा है, तो जो भी यूनिट दिया होगा क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 220 गुने 2 इंटू 10, अब आइए खत्म कर दीजिए, और क्या है? 3 जीरो से 3 जीरो, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो जाएंगे, बाई 44/10 बराबर 4.4 यूनिट। क्लियर? अच्छा, आई होप समझ में आ रहा होगा। होता है ना खर्च कि अगर 1 यूनिट का चार्ज 4 रुपया है, तो एक विद्युत प्रेस 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा लेती है, तो 10 घंटे में कितना खपत करेगी? तो यूनिट ला करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 रुपये यूनिट है, 4 रुपये यूनिट है, 8 रुपये यूनिट है, तो 8 से इसको गुना कर दीजिए, आपका खर्च आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है ना? अगर यहीं पर बोल देता कि 8 रुपये यूनिट खर्च हो रहा है, 8 रुपये यूनिट खर्च है, तो कुल खर्च कितना आएगा? तो कुल खर्च यदि लेंगे हम, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? 4.4 इंटू 8, 8 32, 8 32 से 3 35 रुपया 20 पैसा खर्च कर देगा ये प्रेस, अगर ऐसा होता है तो। चलिए टैब 3 में आते हैं। 10 ओम के प्रतिरोध के आड़े 200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है, तो धारा की गणना करें। इसमें कभी वोल्ट और क्या बोलते हैं प्रतिरोध दे देगा, कभी एम्पियर निकालना होगा,
कभी एम्पीयर दे देगा, वोल्ट दे देगा, प्रतिरोध निकालना होगा, 3 वो होता है। इसका फॉर्मूला तो आपको आई थिंक याद होगा, नहीं तो ध्यान दीजिए, I बराबर V बटे R या V बराबर I इंटू R, जो भी लोड कर दीजिए, 3 ही यूनिट होते हैं इसमें, बस बिठा दीजिए। I क्या है? प्रवाही धारा, तो क्या हो जाएगा? प्रवाही धारा एम्पियर है, या I बराबर छोड़ दीजिए, I बराबर क्या हो जाएगा? V कितना है? 200, और प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 10 ओम, तो कितना हो जाएगा यहाँ? 20 एम्पियर। क्लियर? चलिए बनाइए तो अपने मन से। एक तार की श्रेणी में जुड़े एमीटर का पठन 2 एम्पियर है, मतलब प्रवाही धारा 2 एम्पियर है, और उसके समांतर क्रम में जुड़े वोल्ट मीटर का पठन 6 वोल्ट है। ठीक है, तो तार का प्रतिरोध कितना होगा? बस 3 यूनिट हम बताए हैं, लोड कर दीजिए, आ जाएगा। जाए क्या लिखा हुआ मत सोचिए, 3 यूनिट दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? I बराबर V बटे R, अभी लिखे थे, I कितना है? 2 एम्पियर है, प्रवाही धारा एम्पियर में, तो 2 एम्पियर लिखने की जरूरत नहीं है, 2 एम्पियर हो गया। कितना वोल्ट है? 6 वोल्ट है। चलिए बटे R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के 2R इक्वल टू 6, देयरफॉर R इक्वल टू 6/2, मतलब कितना? 3 ओम। प्रतिरोध कुछ में रहता है ओम में, तो 3 ओम हो जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप बनाइए, थोड़ा सा रिमिक्स क्वेश्चन है, 2 टाइप इसमें मिल के आएंगे, अपने मन से आप बनाएंगे। चलिए बनाइए तो, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और 6 ओम प्रतिरोध के 4 कुंडलियां 60 वोल्ट की एक बैटरी से श्रेणी क्रम में संयुक्त की गई है। याद रखेंगे, श्रेणी क्रम में संयुक्त करते हैं, बैटरी से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? अगर एक क्वेश्चन बना देते हैं तो आप सीख गए, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम ही बना लेते हैं, टाइम आपका पास नहीं करेंगे। ये सीखने के बाद आप अपने बुक से या बुक से, किसी भी बुक से साइंस का बुक उठाएंगे और न्यूमेरिकल बना कर देखेंगे करंट चैप्टर से, आप होप आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम में आप बना पाइएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जाते हैं। डियर, कोई जादू नहीं दिखाना होता है। बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन ट्रिक पे लेके आ गए, किसी से सीख लिए और जादू 2 सेकंड में सॉल्व करते। एक क्वेश्चन अब एग्जाम में जादू नहीं चलता। अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं है तो पिछली बार ग्रुप डी में भी गर्मी उतरे ले लोगों का, सब जादू उतर गया था, समझ गए? तो आपके साथ जादू वहां भी हो जाता है। एक क्वेश्चन जाके सीख के जाते हैं, वहां एग्जाम में घुमा के दे देता है, आपके साथ जादू हो जाता है, सीखा हुआ चीज नहीं बन पाता है। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए डियर, यहाँ जादू नहीं दिखाना जाता है, और मैं जादू कभी नहीं दिखाता। मैं ऐसा बताता हूँ, मेरा टारगेट होता है कि मेरा बच्चा यहाँ टाइम थोड़ा सा लग जाए लेकिन एग्जाम में उससे क्वेश्चन ना छूटे। जादू दिखाने से क्या होता है? नौकरी लग जाएगी, जॉब आपका हो जाएगा, फिर आप दूसरे को जादू दिखाते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जादू नहीं। प्लीज आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। तो पहले 2, 3, 5, 6 ओम के प्रतिरोध 4 है, तो पहले तो इसका एक प्रतिरोध निकालिए, श्रेणी क्रम में है तो समतुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे। श्रेणी क्रम का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 5 + 6 हो जाएगा। कितना टोटल जोड़ के देख लीजिए, 6 2 8 8 3 11 5 16 ओम समतुल्य प्रतिरोध। अच्छा ये वोल्ट कितना? 7 वोल्ट। बस प्रवाहित धारा पूछा है। दूसरा स्टेप क्या बताए थे? I बराबर V बटे R, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो I कितना? I तो हमको निकालना ही है, तो I बराबर V कितना है 60, और बटे R कितना आपके पास है? 16 है। काट दीजिए, 4 4 16 और 15 4 60, मतलब 15/4 यदि लेते हैं, एम्पियर आप ले सकते हैं। डेसिमल में आता है तो डेसिमल में दे दीजिए। तो देखिए कितना आसानी से बन गया, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 2 स्टेप में था। प्रतिरोधों को 4 कुंडलियां 60 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयुक्त करते हैं, तो बैटरी से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो हमको R निकालना है। तो 4 R यहाँ दिया हुआ, तो चारों का पहले समतुल्य प्रतिरोध निकाल दिए, तो R क्लियर मिल गया, समतुल्य प्रतिरोध मिल गया। वोल्ट यहाँ पे आपके पास है ही, I निकालना है, तो V बटे R। क्लियर? आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए और जादू पर भरोसा मत कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एग्जाम में बैठिए, नहीं तो फिर वही वाली बात होगी। ग्रुप डी में जाएंगे घमंड के साथ, आएंगे मुड़ी नीचे करके। एनटीपीसी में एग्जाम में जाएंगे घमंड के साथ, आएंगे मुड़ी नीचे करके। तो जादू मत देखिए प्लीज, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है। मैं बताता हूँ, मेरा वादा है
4 घंटे यदि मैं न्यूमेरिकल पढ़ाता हूँ तो मेरा बाद एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मात्र 4 घंटे में। और उसके लिए जादू क्या सीखना यार। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार। ठीक है।